चले जाओ यहाँ से। अरे कहाँ चला जाऊँ, कहाँ? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह जहाँ अन्नू की याद मुझसे पहले ना पहुंचे? चले जाओ। अरे प्यार किया मैंने, कोई गुनाह थोड़ी किया है। चले जाओ, बोलने से भूल जाऊंगा मैं उसे, छोड़ दूंगा। आशु जी आप ना प्लीज टेंशन मत लो। वो अन्नू ने ना घबराहट के मारे में ये सब बोल दिया होगा। आपने देखा नहीं वो कितनी घबराई हुई थी। देखिए आप है ना प्लीज 2-4 दिन में सब कुछ ओके हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला। हाँ बोल रही। Hey married man, congratulations. नील वो I know कि अब तक आपकी शादी हो चुकी होगी, आपने 11 बजे कहा था। So where are you? भाभी के साथ है ना? Please बात कराइए। I just wanted to say hello to भाभी। नील Hi. So what? I just wanted to see कि शादी के दिन आपका फेस कितना ब्राइट लगता है और अन्नू भाभी शादी के जोड़े में कितनी ब्यूटीफुल। तो बताइए ना आप कहाँ हैं, मैं बस अभी आया। नील just shut up and listen to me. Okay? Oh भाई, I know you're very excited to tell me all about your शादी. So just tell me where are you? मेरी और अन्नू की शादी नहीं हुई और शायद कभी नहीं होगी। ये क्या हो गया? कुछ नहीं यार, I'm sorry नील। मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ प्लीज। ओके छोड़ यार। आशु जी हेलो। हेलो मॉम, अनु और आशु की शादी नहीं हुई है। ये अनमोल बेटी बहुत टेढ़ी चीज है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। Damn! अचला चुप हो जाना। माय गॉड मम्मी जी, आप रोइए मत, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देख तू जानती है ना कि अन्नू और आशु एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि आशु और अन्नू एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो शायद पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन पूरी तरह गलत भी तो नहीं था। करें भी तो क्या करें? अनमोल जी जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं कि शादी होगी तो इसी हफ्ते। आशु के घर जो कुछ भी हुआ वो उसे भुला नहीं पा रहे, उनके वजूद को चोट पहुंची है। उन्हें इस बात का एहसास दिलाया गया कि गरीबों की कोई इज्जत ही नहीं होती। चुप हो गए हैं, बिल्कुल चुप। अंदर ही अंदर से अपने आप को मार रहे हैं वो। और इस चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। और आशु और अन्नू भी एक बहुत बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं। और इन दोनों तूफानों के बीच में हूं मैं। एक तरफ बेटी का प्यार, दूसरी तरफ इनकी जिद। आशु एक बहुत ही अच्छा लड़का है, जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं। आशु इस घर का दामाद बने, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन अब मामला बहुत उलझ गया है। समझ में नहीं आता है करें तो क्या करें।
पापा जी गलती मुझसे हुई है, आप मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे? पापा जी आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन आप मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे? आप मुझे डांटिए, अब चाहे तो मुझे मारिए, लेकिन आप चुपचाप रहकर अपने आप को सजा मत दीजिए प्लीज पापा जी। जानते हैं पापा जी, ये आपका प्यार था, आपका दुलार था, जो मैंने इतनी बड़ी गलती ये सोचकर कर दी कि पापा जी मान जाएंगे। कितनी स्वार्थी थी, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने दिल की हसरतें पूरी करनी चाहिए। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पापा जी के पास भी एक दिल है, वो दिल टूटेगा तो पापा जी को कितनी तकलीफ होगी। एक बार भी नहीं सोचा कि पापा जी के विश्वास को ठेस पहुंचेगी तो उनका क्या हाल होगा। लेकिन पापा जी, आज मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि माफी मांगना बहुत आसान है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगी। आप जो भी कहेंगे मैं वो बिना सवाल किए, बिना बहस किए वो ही करूंगी। हाँ पापा जी, मैं वही करूंगी। लेकिन पापा जी प्लीज आप मुझे एक मौका देकर देखिए, एक और मौका प्लीज पापा जी। जिस लड़के से मैं कहूंगा शादी करेगी उससे। नजरें चुका के नहीं, नजरें उठा के बात कर। शादी करेगी उससे? जी हाँ पापा जी, आप जिस लड़के से कहेंगे मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। काके, दीदी, एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला कर रहा है, आप बीच में मत बोलो। पर काके तू बस दीदी बस। माफी चाहता हूं, पर अब जो फैसला होगा ना वो सिर्फ मैं करूंगा, और किसी को भी बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। लिया पुत्र, रोटी खिला। मुझे लगता है मैं एक चुनौती का सामना करने जा रहा हूं। और मैं भी देखता हूं कि ये शादी कौन रोकता है। रोटी खिला पुत्र। तू क्या सोचता है काके कि मैं तुझे तेरी जिद में बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते देखती रहूंगी? नहीं, अगर तू अपनी जिद पे अड़ा है ना, तो मैं भी तेरी वड्डी बहन हूं। जबकि सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं भी देखती हूँ कि तू अन्नू की शादी दूसरी जगह कैसे करता है। वंडरफुल लिया, लव लिया, एक्सेलेंट लिया। बुरा हुआ बेदी साहब, बहुत बुरा हुआ। अरे सतिंदर के घर वालों ने मुझे टेलीफोन पर क्या क्या कह डाला, यहाँ तक कि गधा तक कह डाला।
और कोई गल नहीं जी, ऐसा है जो हो गया सो हो गया, अब मिट्टी पाओ। लो जी, अब तो आप बस एक कोई अच्छा सा और रिश्ता ढूंढ दो। मैं चाहता हूं कि अन्नू शादी करके यहां से दूर चले जाए, जहां पर किसी का भी साया उसके पर ना पड़े। अरे याद आया, एक लड़का है मेड इन ऑस्ट्रेलिया। मेड इन ऑस्ट्रेलिया? जी मेरा मतलब है वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में काम करता है। अच्छा अच्छा। वो लोग लड़की देखने गए हैं, देखता हूँ उनका मामला फिट हुआ कि नहीं। वंडरफुलिया लवलिया जी, मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ। क्या हुआ, मामला फिट हुआ कि नहीं? क्या लड़की काली थी और आपके पहुंचने से पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? यानी कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वाह, क्या बताएं हुजूर, आजकल सुंदर और सुशील लड़कियां बननी ही कम हो गई हैं, पैदा ही नहीं होती। अरे याद आया, मेरा एक दोस्त है बेदी साहब, उनकी लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। मैं उसकी फोटो आपको भिजवा देता हूँ, आप उसे देख लीजिए और कल आकर मिल भी लीजिएगा। कल आप 2 बजे आएंगे? ओके सर। वंडरफुल, थंडरफुल। हमारी अन्नू तो बड़ी लकी है जी। अरे लोगों को एक एनआरआई नहीं मिलता, उसे 2 मिल रहे हैं। कल 2 बजे आ रहे हैं वो। मैं क्या जी, बाबा जी की मेहर से ना वो लोग हमें पसंद आ जाएं, अच्छे लोग। बस मैं कल ही बात पक्की कर दूंगा, और आपको भी होना है जी इस बारी तो। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा, इस बात का वादा करता हूँ मैं आपसे। बेदी साहब पिछले 10 दिन से वो लड़कियां देख रहे हैं, अभी तक एक जगह बात नहीं बनी। लड़का बहुत सुंदर, पढ़ा लिखा और खानदान भी बहुत अच्छा है। वैसे हमारी अन्नू भी ब्यूटी में किसी से कम नहीं, बड़ी सुंदर और सुशील है। मेरा तो दिल कहता है कि आपका मामला हो जाएगा फिट, यानी कि हिट के यानी कि सुपर हिट। बस तुसी मिठाइयां मंगवाओ और मेरा मुंह मिठा कराओ। मिठाई? ओए अग्रवाल के बच्चे, तेरी तो ठुकाई करूंगी मैं, ठुकाई। अब तक अन्नू की बुआ 16 आने जिंदा है, तुझे तो नहला धुला के चंपी करके ऑस्ट्रेलिया पार्सल करूंगी मैं। देखना तू अग्रवाल, तेरा क्या होगा हाल। तू जानती है तू क्या कर रही है? हाँ बुआ जी, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये गलत नहीं है। इधर देख और बोल कि ये गलत नहीं है। अन्नू, मेरी आंखों में देख और बता कि तू आशु के बिना पूरी जिंदगी किसी और के साथ गुजार सकेगी? गुजार लूंगी बुआ जी, गुजार लूंगी। मेरे लिए मेरे पापा जी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरी खुशियां क्या उनसे बढ़कर है? मैं उनका दिल दुखाकर कभी खुश नहीं रह सकती हूँ। बुआ जी, आप कहते कि वो मान जाएंगे, अगर नहीं माने तो क्या मैं जिंदगी भर इस बोझ के साथ जी पाऊंगी कि मेरी खुशियां मेरे पापा जी को दुख देकर हासिल हुई है? और अगर पापा जी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी बुआ जी। बुआ जी, जो हो रहा है सही हो रहा है। उसे हो जाने दीजिए। बुआ जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हो ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अनमोल अंकल अन्नू की शादी कल ही कर देंगे और अब कोई कुछ नहीं कर सकता है जी। इस रिश्ते को ना अब एक ही आदमी रोक सकता है,
और वो है आशु पुत्र। क्या कह रही हैं आप बुआ जी? मैं कैसे? हाँ बुआ जी, एक बार जो हो चुका उसे दोहराने से अब कोई फायदा नहीं है। अंकल जी अब चौकन्ना हो चुके हैं, उनके घर से मेहमान को हम नहीं भगा सकते। इसीलिए तो हमें अब ऐसी कोई चाल सोचनी होगी जो काके ने सपने में भी ना सोची हो। चाल? कैसी चाल? जैसे पिछली बार अन्नू को देखने आने वालों को भगाया था ना, उसी तरह तू अन्नू को लेके भाग जा। भाग जाऊं? हाँ आशु, अन्नू को लेके भाग जा तू। भाग जा तू अन्नू को लेके। भागने के सिवाय तुम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं है आशु। तुम दोनों को भागना ही होगा। नहीं बुआ जी, मैं अन्नू को लेकर नहीं भाग सकता। जब कोई लड़की अपना घर छोड़ के भागती है तो उस पर और उसके घर वालों पर उंगलियां उठती है, तरह तरह की बातें होती है, नाम बदनाम होता है उनका। नहीं बुआ जी, मैं अन्नू और उसके घर वालों का सर शर्म से नहीं झुकने दूंगा। मैं अनमोल अंकल का दिल जीतूंगा। देख भाई, मैं किसी के फटे में टांग तो नहीं अड़ाती हूँ। और तू कोई जादूगर है जो रातों रात काके का दिल जीत लेगा? उसके लिए तुझे वक्त चाहिए, वक्त जो तेरे पास है नहीं। 2-4 दिन में अन्नू की शादी हो जाएगी। हो सकता है जो लड़का कल देखने आने वाला है उसी के साथ हो जाए। अन्नू ना अपने पापा जी की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रही है। और अब हम सबको ना अपना सब कुछ दांव पे लगा के अन्नू की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना होगा। लेकिन बुआ जी, देख, काके को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। वो अपनी जिद के आगे ना पागल हो जाता है। पावे बाद में पछतावा हो, पर इस वक्त वो किसी की नहीं सुनेगा। आहो जी, फॉर अ चेंज आप ठीक ही कह रही हो। अनमोल जी को लोहे की कार ते नाजुक दिल विच फर्क समझना चाहिए। मैं तो हमेशा ही ठीक बात करती हूँ जी। वो ना किसी की नहीं सुनेगा पुत्र जी। आशु पुत्र, प्यार करने वालों के साथ रब भी होता है। और तेरा और अन्नू का प्यार तो इतना पवित्र है जैसे भगवान का मंदिर। तू सोच आशु पुत्र, सोच। मैं तो सोच चुकी हूँ, पर मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि तू अन्नू को लेके भाग जा। हाथ पे हाथ करके बैठने से कुछ नहीं होगा। खेल अपने आखिरी मोड़ पे है। अगर अन्नू से प्यार है ना तो बाजी पलट। 3-4 दिन में अन्नू की शादी हो जाएगी। हो सकता है कल जो लड़का आने वाला है वही हो जाए। अब अन्नू तो कुछ करने से रही। उसने अपने पापा जी की मोहब्बत के आगे हथियार डाल दिए हैं। अब तो जो करना है तुझे ही करना है। सोच ले, समझ ले और फैसला कर ले। और तू अकेला थोड़े ही है, हम है ना तेरे साथ। अनोखी हो गई बात।